हेलो एनसीटी एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। प्रोविजनल आंसर की आ चुकी है। आप लोगों को मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, सीटें तो डेफ़िनिटली बढ़ेंगी। लेकिन अब इसके बाद जो मेन ऑब्जेक्टिव, इसके बाद जो सबसे बड़ी बात आती है कि रिज़ल्ट जल्द से जल्द, मिनिमम 10 दिन के अंदर आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, यानी फर्स्ट वीक ऑफ जून तक डेफ़िनिटली आपका रिज़ल्ट आने वाला है। तो रिज़ल्ट को लेके कोई टेंशन ना लें। और हाँ, एक जो ज़्यादातर स्टूडेंट है, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, तो पूरे-पूरे चांसेज़ हैं कि नॉर्मलाइज़ेशन भी हो। क्योंकि ऐसा देखने को मिल रहा है, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं उनका पेपर हार्ड था, और बाकी एक दूसरा ये कंसर्न आ रहा है कि एनटीए की तरफ से बहुत ज्यादा मतलब गड़बड़ियां भी की गई हैं कहीं ना कहीं। जो प्रोविजनल आंसर की है उसमें तो डेफिनेटली दूसरी आंसर की आएगी, उसके बारे में आप निश्चिंत रहें। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके कंपार्टमेंट वगैरह आए हैं, उनके भी कुछ इशू हैं, तो उनके रिगार्डिंग भी हम जल्द ही वीडियो और लॉन्ग वीडियो, डिटेल्ड वीडियो और शॉर्ट वीडियो दोनों तरह के वीडियो लाएंगे। तो अभी हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो ये है कि कहीं न कहीं डॉक्यूमेंट कौन-कौन से रिक्वायर्ड है काउंसलिंग में, तो उन्हीं की हम अभी बात करेंगे। तो किन-किन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, तो उसके बाद आपका जो एनसीईटी का स्कोर कार्ड आ जाएगा 2025 का, उसका रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि आईटाइप कोर्स में आप बिना एनसीईटी स्कोर कार्ड के एडमिशन किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज में नहीं ले सकते। दूसरा, आपको 12th की मार्कशीट चाहिए। अब जिन बच्चों का कंपार्टमेंट है, उनकी कहीं न कहीं अंडरटेकिंग लग जाएगी। जो कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं, उनकी एक अंडरटेकिंग भरी जाएगी कि वो डेफिनिटली अपना जो पासिंग क्राइटेरिया उसको फुलफिल करेंगे। अगर वो पासिंग क्राइटेरिया वो कंपार्टमेंट में फुलफिल नहीं कर पाएंगे, उस कंडीशन में मे बी उनके एडमिशन कैंसिल हो। लेकिन अगर आप पासिंग क्राइटेरिया अंडरटेकिंग देने के बाद क्राइटेरिया फुलफिल कर लेते हैं और बाद में अपनी मार्कशीट जो है, ओरिजिनल मार्कशीट प्रेजेंट करते हैं इंस्टीट्यूट के सामने, तो आप डेफिनेटली आप एडमिटेड, एडमिशन तो पहले ही हो जाएगा, बाकी भी प्रक्रिया आपकी उसमें मतलब प्रॉपर आप एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, या जैसे कहते हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट, उन सबको टीसी, मतलब टीसी कहते हैं, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, इसकी आपको रिक्वायरमेंट रहने वाली है। तो जब आप सारे जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे ही अब आप 12th पास आउट हो चुके हैं और जैसे ही आपका रिजल्ट आता है, तो आप अपने जो स्कूल्स हैं उनसे प्रॉपर जो जितनी भी प्रोसेस है वो सारी करके, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जैसे कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, टीसी है, इन सबको ले लें। हाँ, डोमिसाइल बनवाना जरूरी है। बहुत से स्टूडेंट जो स्टेट कोटा को अवेल करना चाहते हैं, उनके लिए तो ये कंपलसरी है। बाकी डोमिसाइल बहुत से इंस्टीट्यूट कंपलसरी रखते हैं कि आप किस किस जगह के हैं, तो ये चीज है। और बहुत से जो जिन इंस्टीट्यूट में स्टेट कोटा है, वहां के लिए तो डोमिसाइल एकदम कंफर्म मतलब चाहिए। और कास्ट सर्टिफिकेट की डेट क्या होनी चाहिए? तो आपका ये 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। और जो ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ओबीसी, एनसीआर और जो ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो सर्टिफिकेट्स हैं, ये तो डेफिनेटली 1 अप्रैल 2025 के बाद के होने चाहिए। यानी अप्रैल के बाद मई के हो, मतलब इसी महीने आप अभी से अप्लाई करेंगे और तहसील पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं इनके लिए। और बाकी साइबर कैफे के थ्रू भी इनके लिए अप्लाई किया जाता है, ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है। ओबीसी एनसीएल सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, जबकि ईडब्ल्यूएस की जो इश्यूइंग अथॉरिटी है और इनके जो टॉपर जो परफॉर्म है, उनके बारे में मैं अलग अलग अपने डीयू वाले वीडियो में, अपने आरआई वाले वीडियो में मैं बात कर चुका हूँ। उन वीडियोस को भी आप पूरा देखें, तो आपको डॉक्यूमेंट वहां भी समझ में आ जाएगा कि स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट को क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। उसके बाद लेटेस्ट आपके जो पासपोर्ट साइज फोटो है, एक तो वो रेडी रखें। और जो एनसीईटी के एप्लीकेशन फॉर्म में आपने अपना जो कहीं ना कहीं पासपोर्ट साइज फोटो यूज किया है, वो रेडी रखें। और आपके सिग्नेचर सेम होने चाहिए जो एनसीईटी में थे, आपके सेम सिग्नेचर होनी चाहिए। उसके बाद आपके एक एक अंडरटेकिंग, ये अंडरटेकिंग तभी जरूरत पड़ेगी जब काउंसलिंग के बाद नोटिस जारी करेगा इंस्टीट्यूट। और जब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की लिस्ट जो होती है, उसी में अंडरटेकिंग कुछ इंस्टीट्यूट लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं, कि आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ये चीज है। उसके बाद है, और आप जो भी मतलब प्रक्रिया एडमिशन की और सभी शर्तें जो इंस्टीट्यूट की हैं, उनके लिए तैयार है, इस तरह की अंडरटेकिंग होती है। और सारे जो डॉक्यूमेंट, मैं जितने भी डॉक्यूमेंट आगे भी बताऊंगा, वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। यानी हर डॉक्यूमेंट के कॉर्नर पे आपको जो जीरोक्स है, यानी फोटो कॉपी है, उसको आपको कहीं ना कहीं सिग्नेचर करके आपके उस पे आपको डेट डाल के लिखना पड़ेगा, सेल्फ अटेस्टेड। यानी ऐसा माना जाएगा कि आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, उसे आप कहीं ना कहीं प्रेजेंट करेंगे इंस्टीट्यूट में आके, और ये आपके सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हैं, एक तरह से आपके पास उपस्थित हैं, इसका मतलब ये है। उसके बाद गैप सर्टिफिकेट, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो ड्रॉपर्स हैं, तो उनके लिए गैप सर्टिफिकेट, वैसे गैप सर्टिफिकेट इतनी ज्यादातर इंस्टीट्यूट, मतलब कुछ इंस्टीट्यूट लेते हैं, जैसे आईआईटी वगैरह गैप सर्टिफिकेट लेते हैं। तो गैप सर्टिफिकेट बनाने की सिंपल सी प्रक्रिया है, आप अपनी तहसील या जो आपका जो भी कहीं ना कहीं ब्लॉक वगैरह है, उस पे जाके जो एडवोकेट या वकील बैठते हैं, कोई भी जो वकील है, यानी जो कोई भी लॉ को जानने वाला है, वो आपको एक प्रॉपर नोटेरी लगा के, उस पे नोटेरी आप समझते होंगे, एक मतलब जो अलग अलग सर्टिफिकेट उन पे नोटेरी लगा के कराया जाता है। तो उस नोटेरी लगाकर वो आप लिख दे, उसमें आपका जो वकील होगा वो अपने सिग्नेचर करके और अपनी स्टाम्प लगा के और उस पे लिख देगा कि इन इन कारणों से इनका ये गैप रहा, ये चीज है। और जो स्टूडेंट कहीं ना कहीं किसी यूनिवर्सिटी में पहले से पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए किसी गैप सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, वो कहीं ना कहीं टीसी ले सकते हैं। और अगर किसी को टीसी लेने में दिक्कत आ रही है, तो वो अपने आप को एज अ गैप
गैप ईयर स्टूडेंट दिखा दे और उसके लिए गैप एफिडेविट लगेगा। तो गैप एफिडेविट सभी इंस्टीट्यूट में नहीं लगेगा, लेकिन मेजर आईआईटीज़ और एनआईटीज़ में लगेगा। आरआई अजमेर और आरआई भोपाल के स्टूडेंट से पता चला है कि आरआई अजमेर भोपाल में नहीं लगा। जहाँ तक हरी सिंह गौर में गैप सर्टिफिकेट चांसेस हैं लग सकता है और नहीं भी लग सकता। इनकम सर्टिफिकेट रेडी रखें, क्योंकि स्कॉलरशिप वगैरह में आपकी जो स्कॉलरशिप जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, और जैसे ही आप आते हैं एडमिशन कराते हैं उसके लगभग 1 डेढ़ महीने बाद स्कॉलरशिप के पोर्टल खुलते हैं, चाहे वो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल हो चाहे स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल। उसके बाद आपके जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर आपके जो कहीं ना कहीं एनसीटी स्कोर कार्ड और एनसीटी मतलब फॉर्म में थे, वही सेम सिग्नेचर आपको हर जगह अपने यूज करने हैं। तो जहां तक है ज्यादातर चीजें आप समझ गए होंगे, तो कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट निश्चिंत रहें। उनके लिए भी एक अंडरटेकिंग, ज्यादातर इंस्टीट्यूट अंडरटेकिंग का प्रावधान रखते हैं। और उसके बाद अगर 2 सब्जेक्ट में भी आपकी है तो आपकी कहीं ना कहीं कंपार्टमेंट है। एक स्टूडेंट का ये कंसर्न आ रहा है कि उनके कहीं ना कहीं कुछ, जैसे मैं किसी का मैथ है या डोमेन में उनके निगेटिव मार्किंग है, लेकिन ओवरऑल स्कोर उनका बढ़िया है। तो आप टेंशन ना लें, आपका जो ओवरऑल स्कोर ज्यादातर इंस्टीट्यूट कंसीडर करते हैं, जैसे आरआई अजमेर कहीं ना कहीं ओवरऑल स्कोर से उस मतलब ओवरऑल स्कोर कंसीडर करती है। वहीं जो आरआई भोपाल है उसका रूल ये है कि आपका ओवरऑल स्कोर प्लस डोमेन को जोड़ा जाता है। तो जिनके भी माइनस में होंगे और उन्हें भोपाल चाहिए, मान लो चाहे बीएससी बीएड हो चाहे बीए बीएड हो, तो उनका जो मार्किंग है, तो अगर उनके माइनस में होंगे डोमेन के तो उनके मार्क्स उतने कम हो जाएंगे, अगर उनके प्लस में होंगे तो वो जुड़ जाते हैं। तो ओवरऑल स्कोर का यही है कि जो आरआई अजमेर और आईआईटीज है एनआईटीज है, वो आपका एनसीईटी स्कोर कार्ड कहीं ना कहीं प्रेफर करती हैं एडमिशन देने के लिए, मेरिट बनाने के लिए। और आरआई भोपाल है वो आपका जो एनटी स्कोर कार्ड है और स्पेसिफिक डोमेन जिसमें आपको एडमिशन लेना उसका कहीं ना कहीं मार्क्स कंसीडर करता है। तो ज्यादातर आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, और अभी भी अगर आपके कोई डाउट रह गए हैं तो डेफिनेटली हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वहां पर हमें डीएम करें और हमारे ग्रुप्स में मैसेज करें, और कहीं ना कहीं कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे भी स्टूडेंट हैं जिन्हें जरूरत है इस तरह की इन्फॉर्मेशन की, जो कि काफी क्रूशियल है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ये डॉक्यूमेंट आप जितनी जल्दी हो सके अपने रेडी कर लें। और अभी भी अगर आपके कोई डाउट रह गए हैं तो हमें कमेंट में बताएं, हम उन पे भी अपडेटेड वीडियो लाते रहेंगे। बाकी डायरेक्ट भी हम आपकी जितनी मदद हो सकेगी करेंगे। और बाकी अपना ख्याल रखें, पैनिक ना करें, फाइनल रिजल्ट का वेट करें, अभी के मार्क्स को लेके ज्यादा दुखी ना हो। डेफिनेटली मार्क्स बदलेंगे, तो निश्चिंत रहें और खुश रहें कहीं ना कहीं। जय हिंद दोस्तों।